टाइल लगाने का काम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि फ्लोर टाइल जो लगानी है तो उसके लिए हमें कितने रेशियो का मसाला बनाना है, यानी मसाला कैसे बनाना है, उसका मिक्सिंग कैसे रखना है, उसका क्या प्रोपोर्शन रखना है, उसमें बालू कितना मिलाना है, सीमेंट कितना मिलाना है। साथ में मैं आपको ये इस वीडियो में ये तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि मसाले की मोटाई कितनी रखनी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी कन्फ्यूजन है टाइल के बारे में, उसके मसाले के बारे में, उसकी मोटाई के बारे में कि बेडरूम में कितना मोटा मसाला देना है, बाथरूम में कितना देना है, किचन में कितना देना है, वॉल टाइल के लिए आपको कैसा मसाला बनाना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। आप सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं यहाँ 2x2 का टाइल ये हॉल में लगाया जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि जो लेवल यहाँ पे उठाया गया है, आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको जान लेनी है कि जो हॉल है और हमारा जो बेडरूम होता है, जो डाइनिंग हॉल होता है, उसका जो भी स्लोप होता है, स्लोप आप कोशिश करें कि वहाँ पे 0 0 स्लोप दिया जाए। यानी स्लोप आप वहाँ आपको बिल्कुल ना के बराबर रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको स्लोप देना है तो 2 से 5 mm तक का स्लोप दे सकते हैं। स्लोप क्या होता है, ढलान होता है। मतलब एक हिस्सा, मतलब टाइल का हम एक सिरा से क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा पानी निकलने का जगह होता है, अगर हल्का फुल्का अगर मान लीजिए आपके बेडरूम में या हॉल में पानी का पोंछा लगता है तो वहाँ आप उस पानी को निकाल सकते हैं, तो उसको ढलान बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे जो हॉल में और बेडरूम में आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको स्लोप ना के बराबर देना है। और जैसा आप देख रहे हैं कि इस हॉल में जो टाइल लगाई जा रही है, उस टाइल के नीचे हॉल हो, बेडरूम हो, इसके नीचे जो मसाला, यानी कि जो आपको बालू और सीमेंट का जो मसाला बनाना है, जो मिक्सिंग रखना है, वो आपको 1:5 से लेकर 1:9 या 10 तक आप दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1:6 या 1:7 प्रोपोर्शन का मसाला बनाएं। 1:6 या 1:7 का आप जैसे मतलब समझ ले, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये जो तसला दिखाई दे रहा है, तो इस तसले में आप अगर 6 बार आप बालू लीजिए और 1 बार आपको सीमेंट लेना है। इसी तसला के हिसाब से आप कोई भी एक चीज़ ले लें, बड़ा तसला, तगाड़ी कह लें, गमला कह लें, आप ले लें। उसी गमले से आपको 6 बार आपको बालू नापनी है, तो एक उस गमला आपको सीमेंट लेना है। फिर उसको मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग करके और तब आप इस मसाले को अच्छे से लेवल करके उसको बिछानी है एक बराबर। तो जो ये आपका रेशियो है, यही रेशियो आपका आपके बेडरूम में, यही रेशियो आपका आपके डाइनिंग हॉल में, और यही रेशियो आपके किचन, या फिर यही रेशियो का जो मसाला बनेगा वो आपके बाथरूम में लगेगा। अब रही बात कि इसकी मोटाई कितनी देनी है इस मसाले की, तो देखिए जैसा मैं आपको बताया कि हॉल में, बेडरूम में आपको 0 स्लोप देना होता है, स्लोप ना के बराबर देना है। तो वहाँ पे क्या करें कि जो उस मसाले की मोटाई जो होगी वो आपका 25 mm से लेके और 50 mm तक आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा आपका अगर वहाँ पे छत की गहराई है, और ज़्यादा आप मान लीजिए कि वहाँ पे आप जो दीवार वगैरह मतलब जो भी बनाए होंगे, अगर फ्लोर जो है, छत अगर ऊपर नीचे हो रहा है, उसको लेवल नहीं है, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे 3 इंच की भराव हो रही होगी, यानी 75 mm की। तो आप कोशिश कीजिए कि 50 mm तक, 2 इंच तक की टाइल के नीचे मसाला का भराव किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच तक का, यानी कि 75 mm तक का, 70 mm तक का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ना लें, कोशिश करें। तो कितना, 1 इंच से लेकर 3 इंच तक का आप थिकनेस मोटाई रख सकते हैं। वहीं जो किचन और जो हमारा बाथरूम होता है, उसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा स्लोप देना होता है। स्लोप यानी ढलान किधर दिया जाता है, क्योंकि बाथरूम में आप जानते हैं कि वहाँ जाली लगी होती है, ट्रैप लगा होता है, पानी गिरता है, तो पानी को निकलने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा ढलान दिया जाता है। तो आप जो ढलान देना है, तो ढलान के तरफ आप क्या करते हैं कि मान लीजिए एक साइड से आप 3 इंची मसाला भर के ले जाते हैं, और जहाँ पे आपका ढलान होता है वहाँ पे आप उस मसाले को 2 इंच तक ही भरते हैं, 1 इंच का आप उसमें ढलान दे देते हैं। अब 1 इंच का ढलान जो है आपको लगभग 3 मीटर पे, यानी कि आप ऐसे मान के चले कि अगर आपका 10 फीट का बाथरूम है तो उसमें आप 1 इंच तक का ढलान दे सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि 10 फीट पे, 8 फीट पे 1 इंच का ढलान काफ़ी सही है, उतना में आराम से आपका पानी निकल जाएगा। तो आप बाथरूम और किचन में जहाँ पे आपका जाली होता है, उधर आप मसाले की मोटाई को थोड़ा कम कर दें, ताकि वहाँ पे जो सतह है हमारा ढाल बन जाए, तो पानी वहाँ से आसानी से निकल निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से हमारा बाथरूम किचन में दे सकते हैं। अब दोस्तों